गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं। तो सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लें कमेंट बॉक्स में जाकर। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस तो आप सभी को पता है, तो उसी तरह जिस तरह से आप बनाते हैं उसी तरह से अपना अटेंडेंस बना लीजिए। और ये काम सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें। और दूसरी बात, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मतलब जिन्होंने अपनी बुक परचेज़ नहीं करवाई है, नहीं ख़रीदवाई है, तो अपनी बुक परचेज़ करवा लीजिए, ठीक है ना। और जिन बच्चों के पास बुक है, ये नोटिस उनके लिए नहीं है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है उनके लिए है ये चीज़। तो हर हाल में अपनी बुक परचेज़ करवा लें ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है। एक तो बुक परचेज़ करवाना है और दूसरा ऑनलाइन क्लास में हर हाल में सभी बच्चों को प्रेजेंट रहना है। ये दोनों इम्पॉर्टेंट बात है और इस बात पे ध्यान दीजिए और इन दोनों बात को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। जिन बच्चों की बुक है वो अपनी बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 47। और जिन बच्चों को नोटबुक में होमवर्क दिया गया था वो अपनी नोटबुक ही ओपन करेंगे, ठीक है ना। कल का जो होमवर्क था आपका वो था फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में से आपको वर्ड चूज़ करके ब्लैंक्स में फिल करना था, मतलब जो खाली जगह था वहाँ पे आपको भरना था, ठीक है ना। तो चलिए मैं उसे बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, है ना। वर्ड जो था आपका, सिर्फ मैं लिख के बता देती हूँ। वर्ड था KITCHEN किचन, ठीक है ना। उसके बाद AIRY एयरी। उसके बाद क्या था, होम HOME होम। ड्राइंग रूम DRAWING ड्राइंग ROOM रूम। एंड लास्ट क्या था, वेस्ट WASTES वेस्ट। तो ये 5 वर्ड्स आपको क्या करने थे, फिल करने थे। पहला आपका सेंटेंस था ऑल ALL ऑल। ऐसे अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि पता चल सके। ऑल द फैमिली मेंबर्स सिट SIT सिट TOGETHER टुगेदर इन द मतलब है जितने भी परिवार के सदस्य हैं, जितने भी लोग होते हैं वो एक साथ कहाँ बैठते हैं, तो ड्राइंग रूम में। कहाँ बैठते हैं, ड्राइंग रूम में DRAWING ड्राइंग ROOM रूम। ड्राइंग रूम बोला जाता है जहाँ पे टेलीविज़न लगा होता है, जहाँ पे सोफ़ा होता है, ठीक है ना। वो बड़ा सा कमरा होता है और वहाँ पे सभी लोग बैठते हैं, परिवार के हंसी मजाक होता है, टेलीविज़न देखते हैं, इस तरह से। मतलब जो खाली समय होता है तो वहाँ पे सभी फैमिली मेम्बर अपना टाइम स्पेंड करते हैं एक साथ, ठीक है ना। उसके बाद आपका दूसरा जो सेंटेंस था वो क्या था, द, यहाँ पे ब्लैंक्स था। उसके बाद शुड SHOULD शुड, बी THROWN थ्रोन, in the dustbin DUSTBIN डस्टबिन। क्या हमें फेंकना चाहिए, मतलब हमें डस्टबिन में, कूड़ेदान में क्या फेंकना चाहिए, तो वेस्ट, मतलब जो कचरा होता है, ठीक है ना। वेस्ट जो सामान होता है जो बेकार हो गया है, जैसे सब्ज़ी का छिलका है ना, फल का जो छिलका होता है वो, फटा हुआ कागज़, पॉलीथीन वगैरह, वो क्या करना चाहिए, हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं डालना चाहिए, चाहे वो घर हो चाहे घर से बाहर हो, ओके। अब तीसरा नंबर सेंटेंस क्या है आपका, द हाउस THE द HOUSE हाउस, वेयर WHERE वेयर, YOULIVE लिव, with your WITH with, your YOUR your, family 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 is your, YOUR
URO। घर जहाँ तुम अपने परिवार के साथ रहते हो वो तुम्हारा क्या होगा? होम। क्या होगा? होम होगा। मतलब जो घर जहाँ पे हम लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने मम्मी पापा भाई बहनों के साथ रहते हैं, उसे होम कहा जाता है। और जैसे अंकल का घर हो गया, है ना, जैसे ग्रैंड मदर नाना नानी का घर हो गया, वो सब क्या होगा? हमारे लिए हाउस होगा। लेकिन जहाँ पे हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं वो क्या होगा? हमारा होम होगा, होम कहलाएगा। ऐसे हम बाकी जितने भी घर हैं उसे हाउस बोल सकते हैं, बोलते हैं, मतलब बोल सकते नहीं है, उसे हम हाउस ही बोलेंगे। लेकिन जो हमारा घर होगा जहाँ पे हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं वो हमारा होम कहलाएगा। ठीक है ना? ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया है। 2 और है, उसे भी मैं सॉल्व कर दूँ, आंसर बता दूँ क्या होगा। ठीक है ना? इसे मैं इरेज कर रही हूँ अब। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है द रूम्स, THE द ROOMS रूम्स ऑफ दी, THE दी हाउस, HOUSE हाउस, ठीक है, शुड बी, SHOULD शुड बी बिग एंड एयरी। ठीक है? मतलब जो घर का जो कमरा होना चाहिए वो बड़ा और हवादार होना चाहिए। बिग मीन्स बड़ा और एयरी मीन्स होता है हवादार। मतलब उसमें खिड़कियाँ होनी चाहिए, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होनी चाहिए और उसमें हवा आना, और यानी कि हवा का जो काम होना चाहिए वो पास हो सके। मतलब जो घर का हवा है, जो अंदर का हवा है वो बाहर जा सके और बाहर की हवा अंदर आ सके। मतलब हवादार होना चाहिए, ऐसा हमारा कमरा होना चाहिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये लास्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स का ये लास्ट है। WEVCOOK कुक, फूड, FOOD फूड, इन द किचन, KITCHEN किचन। हमारा खाना कहाँ बनता है? किचन में, रसोई घर में बनता है ना। हम लोग कहाँ बनाते हैं खाना? तो रसोई घर में। तो ये आपका कल वाला होमवर्क कंप्लीट हो गया है। अब जो आज का होमवर्क होगा उसे देख लीजिए। बुक वाले बच्चे बुक में बनाएंगे और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में। क्या करना है आप सभी को? जिन बच्चों के पास नोटबुक है वो क्या करेंगे? इस फिल इन द ब्लैंक्स को नए पेज में उतारेंगे। ठीक है ना? नीचे में अगर लाइन बची है, 3 से ज़्यादा लाइन अगर बची है तो क्या करेंगे? सिर्फ क्वेश्चन उतारेंगे। अगर नहीं है तो ऐसे तो फिल इन द ब्लैंक्स नए पेज से ही उतारिए, नहीं सॉरी मैच द फ्लोइंग है तो इसे नए पेज में ही उतारिए। ठीक है ना? नीचे का लाइन बच गया उसे छोड़ दीजिए, एक नए पेज को खोलिए और उसमें आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। ओके? क्वेश्चन नंबर 3, MATCH मैच, कॉलम COLUMN कॉलम A विथ कॉलम COLUM कॉलम B। ठीक है? आपको कॉलम A को कॉलम B से मिलाना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ COLUM कॉलम A, ठीक है, और इधर कॉलम B है COLUM कॉलम B। ओके? इस तरह से है। पेज पे पहले क्वेश्चन आप लिखिएगा, उसके बाद एक तरफ क्या लिखिएगा? कॉलम A और दूसरी तरफ कॉलम B, सामने सामने होना चाहिए। अब क्या है? पहला क्वेश्चन है आपका किचन, KITCHEN किचन। उसके बाद है 2 बेडरूम, BED बेड, ROOM रूम। उसके बाद है 3 बाथरूम, BATHROOM रूम। 4 स्टडी रूम, STUDY स्टडी, ROOM रूम। एंड 5 ड्राइंग रूम,
RAWING, ड्राइंग, ROOM, रूम। ठीक है, ये आपका कॉलम ए का वर्ड हो गया। अब कॉलम बी में क्या है देख लीजिए, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए। SLEEP, स्लीप मीन्स सोना। BSTUDY, स्टडी मीन्स पढ़ाई होता है। COOK, कुक मीन्स खाना बनाना, खाना पकाना। D में क्या है, सिट टुगेदर, SIT, सिट। TOGETHER, टुगेदर। उसके बाद है E, लास्ट है, ये 5 नंबर है। टेक बाथ, TAK, टेक, BATH, बाथ। टेक बाथ मीन्स नहाना। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, मैच द कॉलम है। कॉलम मतलब ये कॉलम हो गया आपका A और B। ए कॉलम को B कॉलम से मिलाना है। किचन मीन्स रसोई घर। ठीक है ना। बेडरूम मीन्स क्या होता है, जहाँ पे हम सोते हैं, आराम करते हैं। बाथरूम मीन्स जहाँ पर हम नहाते हैं। स्टडी रूम जहाँ पर हम पढ़ाई करते हैं। ड्राइंग रूम जहाँ पे हम सभी बैठते हैं। अब दूसरा है, मैं इसे बस वर्ड के ज़रिए समझा देती कि वर्ड का मीनिंग क्या होगा, मैच करने के लिए नहीं समझाऊंगी, आपको खुद से मैच करना है और नेक्स्ट क्लास में मैं इसे मैच करके बताऊंगी। स्लीप मीन्स होता है सोना। स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना। कुक मीन्स होता है खाना पकाना। सिट टुगेदर मतलब एक साथ बैठना, मिलजुल कर बैठना। और टेक बाथ मतलब नहाना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर है तो ये मैं आपको क्या नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, अभी नहीं करवाऊंगी। ठीक है ना। हाँ, जिन बच्चों के पास बुक है वो पेज नंबर 48 देखेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या करना है, जिन बच्चों के पास बुक है वही बच्चे इसको कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो सिर्फ बोर्ड से क्वेश्चन उतार लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना एक्टिविटी है, कट आउट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज फ्रॉम मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड प्रिपेयर अ कॉलेज ऑफ टाइप्स ऑफ हाउसेज इन योर स्क्रैप बुक। हाँ, ये क्वेश्चन वो बच्चे भी कर सकते हैं, मतलब एक्टिविटी 1 है, ये एक्टिविटी है। ये क्वेश्चन आप मतलब जिन बच्चों के पास बुक नहीं भी है वो भी एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि आपको डिफरेंट घरों का पिक्चर लेना है, अलग अलग घर का पिक्चर लेना है। कैसे लीजिएगा, तो मैगज़ीन मतलब जो पेपर मैगज़ीन आती है, एक बुक आती है जिसमें आपको बहुत सारा चीज़ दिया जाता है, मतलब वो मैगज़ीन होता है, उसमें न्यूज़ वगैरह भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है, स्टोरी वगैरह भी रहती है ना। तो इस तरह से सब इंसान के बारे में भी रहता है, बहुत सारी चीज़ होती है, उसे हम मैगज़ीन बोलते हैं। ठीक है ना। तो मैगज़ीन में बहुत सारा चीज़, जैसे कि स्टोरी बुक आप सभी ने देखी होगी और हो सकता है आप सभी के घर में आता भी होगा, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह भी। तो उसमें से क्या करना है आपको, हाउसेस जो घर बना हुआ है तो उसमें से आपको उस घर का पिक्चर काटना है। ठीक है ना। उसको उसकी फ़ोटो काट लेनी है। और स्क्रैप बुक होगा, स्क्रैप बुक जहाँ पे आप ड्राइंग वगैरह करते हैं, चिपकाते हैं। ठीक है ना, जहाँ पे आप पिक्चर वगैरह चिपकाते हैं जिस बुक में, उसको स्क्रैप बुक बोला जाता है। स्क्रैप बुक का क्या होता है, जो शीट होता है ना वो कलरफुल होता है, किसी का रेड होगा, किसी का ब्लू होता है, इस तरह से उसमें शीट्स होते हैं, मतलब पेजेस होते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, इन हाउसेस के, मतलब हाउस तो बहुत तरह के होते हैं, पक्का हाउस, कच्चा हाउस है ना, बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ये सब है ना, कारावान, ये सब आपको इस तरह के पिक्चर्स को कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस स्क्रैप बुक में आपको चिपका देना है। तो ये काम आप कर सकते हैं। ठीक है ना। जिन बच्चों से हो सकता है वो करेंगे, और अगर मुश्किल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अवेलेबल है, आपके पास है, ऐसी बुक है जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि उसमें हाउसेस के पिक्चर्स बने हुए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, हाँ लेकिन पुरानी बुक, मतलब जैसे मैगज़ीन वगैरह हो गया, ठीक है ना, न्यूज़पेपर हो गया, इन सभी चीज़ों से। ये नहीं कि आप अच्छी बुक को काट दीजिए, ये काम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। जो पुरानी बुक है, मतलब रद्दी हो गई है, वो फट गई है, तो उस बुक का आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें हाउसेस बने हुए हैं। न्यूज़पेपर वगैरह में भी होता है, मतलब अलग से जो पेपर आता है उसमें भी हाउसेस वगैरह के पिक्चर्स बने हुए होते हैं। तो उसको क्या करना है, उसके
पिक्चर को आप नहीं काटिएगा, आप छोटे बच्चे हैं, आपका हाथ पैर कट सकता है, तो क्या कीजिएगा, अपनी मम्मी या अपनी दीदी या मतलब आपसे जो बड़े होंगे उनको बोलिएगा कट कर देने के लिए, ठीक है ना। आपको नहीं करना है, आप सीजर्स नहीं छुएंगे, आप कैंची नहीं छुएंगे, ठीक है ना। ये काम आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। हाँ, चिपकाना भी आपको नहीं है। ग्लू का काम भी क्या करेंगे, आपके मम्मी पापा या भैया दीदी, आप लोगों को नहीं करना है ये काम। आप बैठिएगा, आप हेल्प कीजिएगा, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। काटने का काम आपके बड़े करेंगे और चिपकाने का काम भी आपके बड़े करेंगे, ठीक है ना। ये सब काम बड़ों का है, आपका नहीं है। आप बड़े हो जाइएगा तो ही कैंची छुइए, कैंची अभी नहीं छुइएगा, क्योंकि उससे क्या है, आपको नुकसान हो सकता है ना, आपको हर्ट हो सकता है। तो ये काम आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो न्यूज़पेपर या मैगज़ीन से आपको कलेक्ट करना है हाउसेस के पिक्चर्स और उसे कट करके उसको चिपका देना है स्क्रैप बुक में, ओके। तो ये काम आप कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, यहाँ पे कलर द पिक्चर ऑफ द हाउस। ये हाउस का पिक्चर नज़र आ रहा है ना, इसको कलर करना है। और कलर कैसा यूज़ करना है, पेंसिल कलर। पेंसिल कलर आप सभी के पास होगा, तो पेंसिल कलर से ही इसे कलर करेंगे और सुंदर सा करेंगे। ये नहीं कि मतलब बाहर निकल रहा है कलर, जैसे तैसे करना है, नहीं, नीट एंड क्लीन में इसको कलर करना है। और हर तरह का रंग यूज़ कीजिएगा, जैसे कि पेड़ है, ट्री है, ट्रीज़ को हम किस कलर का करेंगे, ग्रीन करेंगे। यहाँ पे भी ग्रास है, इसे लाइट ग्रीन करेंगे, है ना। इस तरह से आपको क्या करना है, हाउस को कलर करना। और कलर जो होना चाहिए वो ब्यूटीफुली होना चाहिए, ओके। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। एक ये होमवर्क है और दूसरा ये होमवर्क है। क्वेश्चन आंसर आपका नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊँगी, आज नहीं करवाऊँगी, ठीक है ना। तो आज के लिए बस मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ, यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ अपने क्लास को। आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ये बुक में आपको बनाना है, और जो एक्टिविटी है वो भी आपको बुक में बनानी है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो नोटबुक में इसे नोट करेंगे। और दूसरा जो है वो एक्टिविटी है आपके पास अगर स्क्रैप बुक है तो क्या करेंगे, उसमें हाउसेस के पिक्चर्स को कलेक्ट करके चिपकाइएगा, ठीक है ना। और कैंची मतलब काटने का काम आप अपने बड़ों से करवाइएगा, खुद नहीं काटिएगा। और ग्लू मतलब चिपकाने का भी काम अपने बड़ों से कीजिएगा, आप नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। आप वहाँ पे बैठिएगा, कैसे क्या करना होता है वो सब देखिएगा, ठीक है ना। अगर पॉसिबल है तो कीजिएगा, नहीं है तो अभी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है। तो आज का गुड मैनर टिप क्या है, नॉक ऑन द डोर बिफोर एंटरिंग। मतलब जब हम घर में जाते हैं, किसी के भी घर में जाते हैं या अपने घर में किसी दूसरे के कमरे में जाते हैं, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, गेट को, डोर को नॉक करना चाहिए। और अंदर से अगर कमिंग का आवाज़ आए, बोला जाए कि आ जाओ, तब हमें घर के अंदर इन करना चाहिए। तो ये क्या है, गुड मैनर है। बिना मतलब इंटर करने से पहले हमें किसी के भी घर में बिना नॉक किए नहीं जाना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो आपका घर ही क्यों ना हो। आप अगर अपने कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो भी आपको गेट को क्या करना है, नॉक करना है, पूछना है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जैसे आप क्लास में पूछते हैं ना, मे आई कम इन मिस, मे आई कम इन सर, उसी तरह आपको नॉक करना है। वहाँ पे दरवाज़ा अगर लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है, तो आपको पूछना है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, है ना, या अंदर आ सकती हूँ, मे आई कम इन। नॉक कर देना है, मतलब खटखटा देना है। उसके बाद अगर अंदर से आवाज़ आए कि आ जाओ, तो आप इन कर सकते हैं। बिना परमिशन के हमें किसी के भी घर में नहीं जाना चाहिए, है ना। अगर हम जा भी रहे हैं तो हमें नॉक करके जाना चाहिए, ओके। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा और दूसरे बच्चों को मतलब अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस बात को बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।